जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपीएसआई 9534 पोस्ट, वो भर्ती जिसमें मेडिकल हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, यानी भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट है। बस कमी है तो बच्चों को ज्वाइनिंग देके ट्रेनिंग पे जाने की। और कोर्ट ने अभी कोई ऐसा स्टे इस भर्ती पर नहीं लगाया है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग से रोका जा सके। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन बच्चों को ट्रेनिंग से रोका जाए, क्योंकि इस भर्ती में भले ही नकल चली है, लेकिन कुछ बच्चे ही नकलची हैं, सभी बच्चे इसमें नकलची नहीं हैं। तो इन नकलची बच्चों की वजह से जो अकल से लगने वाले बच्चे, कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो स्पष्ट इसी के पक्ष में हूँ। हम जो लोग चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे, अकल वालों को इसमें सेफ रखो, जो अकल से लगे हैं उन्हें सेफ आज भी रखा जाए। और पहले से भी हम यही बात कहते चले आ रहे हैं, केवल जांच हो तो उन नकलचियों की हो। एक बार सभी की जांच हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जो नकलची है ना, वो नहीं लगना चाहिए। और इसी की वजह से ये भर्ती कोर्ट में फ्रेश रिट भी डाली गई है। ठाकुर साहब हैं, शायद राघव ठाकुर, उन्होंने अभी एक फ्रेश रिट डाली है इस पर इलाहाबाद प्रयाग में। तो उसकी सुनवाई, और अभी 37 की सुनवाई थी। तो कहने का मतलब 37, 45, 81 की भी सुनवाई थी। तो उसमें अभी जो है प्रत्यक्ष रूप से लगभग, जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है, कि ये जो केस है अभी और थोड़ा सा मतलब डिले किए गए हैं। अभी उस ढंग से सुनवाई इस पे नहीं हो पाई है जिस ढंग से होनी चाहिए। देखो, किसी भी केस में जब तक अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है, पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे ढंग से उनसे वार्तालाप नहीं हो जाती है, वकील अच्छे ढंग से जो वहाँ कैंडिडेट आंसर देते हैं उनसे बहस नहीं कर लेते हैं, दोनों वकील आपस में जब तक अच्छे ढंग से बहस नहीं करेंगे तब तक कोई निर्णय पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में भर्ती बोर्ड ने भी बच्चों को रोक के रखा है कि कहीं कुछ उलट ना हो जाए। इस वजह से बच्चे अभी वो रुके हुए हैं, वरना 31 जनवरी डेट थी कि 31 जनवरी तैयारी भी पूरी हो गई थी लगभग। और अब ये कह के उसे डिले किया गया कि हमारे पास जो सेंटर्स हैं वो खाली नहीं है। सेंटर खाली ना होने की वजह से इन बच्चों को अभी ट्रेनिंग के लिए रोका गया है। क्या वजह ये ट्रेनिंग वाला मुद्दा हो सकती है या फिर कोर्ट वाला मुद्दा हो सकती है? देखिए, दोनों ही हो सकते हैं इसमें, है ना। हो सकता है कि वाकई में ट्रेनिंग सेंटर खाली ना हो, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का 2011 वाले बैच के बच्चे थे, लगभग 20,000 के समथिंग में, उन्हें प्रमोशन देके हेड कांस्टेबल बनाया गया है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रमोशन हमने दिया है उन बच्चों को वर्तमान में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है, संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के डर से भर्ती बोर्ड ने अभी इन बच्चों को रोका रखा हो। देखिए, इसने भर्ती बोर्ड ने NSIET कंपनी के साथ मिलकर इस भर्ती में जो खेल खेला है ना, वो वाकई में ही एक सही बात नहीं है। जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो बाहर, हर जो जुगाड़ से 4 मिनट में 33 सवाल, 35 सवाल करने वाले वो अंदर हैं। इन बच्चों को बाहर हो जाना चाहिए जो इसमें नकल से लगे हुए हैं, है ना। केवल अकल वाले को पार कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मत कराओ री एग्जाम। कौन कह रहा री एग्जाम के लिए? आज तक नहीं बोला कि मेरी एग्जाम चाहिए, नहीं। जो कोर्ट को उचित लगता है वो डिसीजन सर आंखों पर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? केस की 37, 45, 81, 37, 95 और भी इससे रिलेटेड जो कई सारे केस हैं, तो इनमें अभी जो सुनवाई है उसकी डेट जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई डेट आएगी, 37, 45, 81, दो अहम केस यही है ना। 37 सबसे ज़्यादा अहम केस है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक नोटिस में इस पूरी भर्ती को केस नंबर 37 के अकॉर्डिंग ही कर दिया गया। तो भाई बहस हो जानी चाहिए इस पर, बहस होगी तब जाके कोई इसका जो हल है वो निकल के आएगा। अब तक उसी टाइप की बहस ही नहीं हुई है कि किसी डिसीजन पर कोर्ट पहुंचे, और कहीं ना कहीं कमी कोर्ट की भी रही है,
क्योंकि वो डेट ही 1 महीने बाद 2 महीने बाद की देता है ना। सुनवाई हुई ना हुई 1 महीने बाद की डेट लगा दी, तो गलत है ये। जब केस पड़ा हुआ है तो इतना ज़्यादा डिले भी नहीं किया जाना चाहिए। अहम केस, सरकार की छवि से जुड़ा हुआ केस, तो अब इसे फाइनल हो जाना ही उचित बनता है। या तो आर या पार, या तो सिलेक्टेड या फिर नॉन सिलेक्टेड, किसी के पक्ष में भी जाओ, डजेंट मैटर। क्या कह रहे हैं, लेकिन नकल वाला बाहर, अकल वाला अंदर होना चाहिए, इसी के पक्ष में है हम तो भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे हाथ कोई ऐसी अपडेट हाथ नहीं लगी है कि जो स्पष्ट बता सके भाई कोर्ट का डिसीजन कब तक हो जाएगा। क्या री एग्जाम होगा? तो देखिए, री एग्जाम की आज भी कोई डिमांड नहीं है, पहले भी कोई डिमांड नहीं थी, तो री एग्जाम के पक्ष में तो है ही नहीं। एक चीज के पक्ष में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, और मैं क्या, यूट्यूब का प्रत्येक टीचर इस बात के पक्ष में है। ठीक है, मैं तो शुरू से ही इस बात के पक्ष में हूँ कि हो जानी चाहिए एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच इसका एग्जाम कराया गया साल 2021 में। 1 साल से ऊपर का समय, ट्रेनिंग की डेट भी 31 तारीख थी। आखिर क्यों नहीं भेजा गया ट्रेनिंग पे? तो लखनऊ में कुछ ना कुछ तो अंडर प्रोसेस है, चल रहा है कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं हो सकता है भर्ती बोर्ड को कोर्ट का डिसीजन पता हो, या कोर्ट ने ही कह दिया हो भाई अभी रोक के रखो इन बच्चों को। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। अब क्या खिचड़ी पक रही है, देखिए ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ है कि इसमें दम लगता है मुझे, है ना। 37-95 हो, 45-81 हो, ये सभी केस अहम है, लेकिन कुछ ना कुछ दम मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है इसमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। आप लोगों को इसी प्रकार से हम अपडेट देते रहेंगे। जो जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों की जो हेल्प है वो करते रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही एग्जाम से रिलेटेड सूचना आप लोगों तक समय से पहुंचाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।